तो मैं कह रहा हूं ये एक्स मिनिस्टर सुन ले, मिनिस्टर मंत्री जी यो फरसा देख लिए। जय इस जमीन के बीच में आ गया ना, इस बात ने ध्यान तक सुन लिया, इसने देख लिए। जय इस जमीन के मामले के बीच में आ गया तब सरकार जो है ना तेरी देख इस तक कर देंगे साहब, ध्यान रख लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ब्राह्मण समाज की जमीन जो परावर की जमीन है, वह जमीन 36 नहीं 37 बरादरिया के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने आवड़े है। और डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाएंगे। और ट्रेलर देख लिया होगा कोर्क में चाव है। अगर जब बीच में आ गया ना इस जमीन के मामले में यह बात सुन लिए, तब ये जितने फरसादारी थे तेरे घर के बाहर खड़े पाओगे, इस बात ना ध्यान रख लिए। हमने तो 1001 फरसादारी ही बुलाए थे, लेकिन वहां हजारों फरसादारी आए। और वो तब आए जब पूरी तरह से ताकत लगा ली पूरी सरकार ने, ये फैलाने की कोशिश करी उड़े तो गोली चाल लेंगे, उड़े तो लठ चाल लेंगे, केस दर्ज होंगे, फलाना ढिकड़ा दंगा होगा, फसाद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पूरे हरियाणा से लोग आए, 37 बरादरी के लोगों ने वो परशुराम जयंती संपन्न करवाई। हर बरादरी का वहां पे, हर धर्म के लोग वहां पे मौजूद थे। तो इसके लिए जो भी नेतागण आए, जो फरसादारी आए, 37 बरादरी के लोग आए, तन मन धन से उन सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया। उन सब लोगों का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो मामला है जमीन का मामला, ये जमीन का मामला बड़ा उस दिन के जो यहाँ के एमपी हैं हमारे अरविंद शर्मा जी, और जो 2 बार करनाल से रह रहे हैं एमपी, एक बार सोनीपत से निर्दलीय रह रहे हैं, अब रोहतक के एमपी बन रहे हैं। उन्होंने स्टेज से यह बताया कि जो एक्स मिनिस्टर मंत्री है मनीष ग्रोवर, वो इस जमीन को नहीं देना चाह रहा, वो हमारे को काम करने नहीं देना चाह रहा। मतलब ये एक एमपी कह रहा है, उसी पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी का नहीं। और खुद अपने एक्स मिनिस्टर पर, जो कि आप भी मिनिस्टर तो बड़ी पावर रखता है, सुना है, मुख्यमंत्री का बड़ा खास है, वो इस जमीन के मामले में बीच में आ रहा है और वो नहीं देना चाह रहा। तो ये बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक बात है, छोटी बात नहीं। तो एक तो मैं कह रहा हूं ये एक्स मिनिस्टर सुन ले, मिनिस्टर मंत्री जी यो फरसा देख लिए। जय इस जमीन के बीच में आ गया ना, इस बात ने ध्यान तक सुन लिया, इसने देख लिए। जय इस जमीन के मामले के बीच में आ गया तब सरकार जो है ना तेरी देख इस तक कर देंगे साहब, ध्यान रख लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ब्राह्मण समाज की जमीन जो परावर की जमीन है, वह जमीन 36 नहीं 37 बरादरिया के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने आवड़े है। और डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाएंगे। और ट्रेलर देख लिया होगा कोर्क में चाव है। अगर जब बीच में आ गया ना इस जमीन के मामले में यह बात सुन लिए, तब ये जितने फरसादारी थे तेरे घर के बाहर खड़े पाओगे, इस बात ना ध्यान रख लिए। बख्शा नहीं जाएगा कभी, कदे किसी चक्कर में रह जा, किसी सरकार के सिस्टम के चक्कर में रह जा। जितनी ताकत है ना उतनी ताकत लगा लिए और अपनी सरकार की ताकत लगवा लिए। इस जमीन के मामले में बीच में नहीं आओगा कोई भी, पहले बता दी है। और सरकार को हम ये कह रहे हैं, सरकार जो कह रही ना कर रहे हैं, विभाग कर रहा है, 2 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म देखनी है, कितनी तक आज तो फिल्म देखनी है वहां भी दिखा दें, कोई बड़ी बात ना है। देख लिया होगा ट्रेलर अच्छी राणा, ये ऊना उठा रखे, परसे कदे नहीं सोचते ऊं उठा रखे हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है ये चीज की, भाई जिस तरह से एक एमपी जब ये कह रहा है अक मेरे काम नहीं होते, जो 4 बार का एमपी है वो ये कह रहा है मेरे काम नहीं होते, तो
तो इसका मतलब हरियाणा के अंदर जो ये एमपी बन रहे हैं इनके तो काम होते ही नहीं। अरे जनता ने इनको प्रतिनिधि चुना है, जनता ने इनको वोट दे रखा है, और ये जनहित के जनता के काम में नहीं करवा सकते तो किस चीज के एमपी है? और जब एमपीआर के भी काम नहीं हो रहे हैं तो एमएलए काम क्यों कर हो रहे होंगे? इसका मतलब एमएलए के भी काम नहीं हो रहे, तो फिर काम किसके हो रहे हैं? एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी का चुना हुआ है, एमपी किसी भी पार्टी का चुना हुआ है, जनता का प्रतिनिधि कर रहा है, जनता का प्रतिनिधि है तो जनता के काम जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो हम तो एक बात कहे हैं भाई, यह बात और भी सुन लियो, और एमपी साहब पंडित जी शर्मा जी सुन लियो, तन्ने भी सुनावे हैं। अब ये बाधा नहीं चलेगा कि मेरा काम नहीं होने देते। अगर अरविंद शर्मा का काम नहीं होता तो अरविंद शर्मा जनता के सामने आकर कहेगा, मीडिया के सामने आकर कहेगा अगर मेरे काम नहीं होने देते, फिर हम देखेंगे इन्हें, फिर हम देखेंगे इस मिनिस्टर ने, एक्स मिनिस्टर ने, इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने काम कैसे नहीं होंगे जनता के काम। और जनता आवेगी, सुन ले पंडित जी, काम करने पड़ेंगे 37 के 37 बरादरी के, सब ने वोट दे रखा है। अगर काम नहीं होया तो फिर तब न देखेंगे। इस बात ने ध्यान तक सुन लिए, ये नहीं चलेगा अब मेरे काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देता ना तो फिर मारते बतानी पड़ेगी, जनता का बतानी पड़ेगी अगर मेरा काम रोक रखे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं होने दे रहे। और ये तो मैं सारे एमपी सारे एमएलए तक हूं, बेवकूफ मत बनाओ जनता का। अगर काम नहीं हो रहे, सरकार काम नहीं कर रही ना थारे, तो जनता के बीच में जाओ और जाकर बताओ सरकार हमारे काम नहीं कर रही। भाई हमारे दौरान की किसी ने जरूरत नहीं है, जनता को बता दो, जनता अपने आप खड़ी हो जाएगी, जनता अपने आप देख लेगी इस बात ने। अरे एमएलए एमपी का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? तो हम तो सारे एमएलए सारे एमपी तक कहेंगे बात। और सुन लो, क्योंकि अब बहुत बड़ी खतरनाक बात है, छोटी बात नहीं है। ये तो एक जमीन का मामला है, तो और भी मामला है। फिर इसका मतलब जनता चाहती है आप लोगों के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास है, तो जनता ने वोट दिया था, एमएलए एमपी के पास से तो जाओगी। अरे एमएलए एमपी के पास जाओ और वो ये कह रहे हैं हमारे तो काम नहीं हो रहे, तो ये तो घनी खतरनाक बात है। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं, आप किसी भी एमएलए एमपी का अगर काम नहीं हो रहा तो जनता के बीच में उसने न्यू बतानी चाहिए सरकार मेरा काम नहीं कर रही है, भाई हमारे पास से मत लागो। जनता तो फिर बताओ अगर हमारे बस की बात नहीं है, और अगर थारे काम नहीं करती तब हम जिसे भी है ना उड़े खड़े पावेंगे, कति हम देखेंगे इस सरकार ने, इस सिस्टम ने अब जनता का काम क्यों नहीं करेगी। अच्छा, परावर वाली जो जमीन है उसके मामले में वो अगला क्या कदम होगा? क्योंकि अभी तक कागजात चलो आपने कब्जा ले लिया, देखो तो कब्जा ले लिया हमने, हमारा कब्जा है, और ये निगम और सरकार दोबारा बोर्ड हमने तो पाया नहीं किता है, और जय बोर्ड लगा दिया तो फिर महाभारत होगा, सीधी बात है। ये हमने बता दी, ये कह रहे हम देंगे तो दे दो। और भाई साहब 26 तारीख में 26 जून अब जंतर मंतर पर दंगल होगा, दिल्ली में दंगल होगा, देखेंगे। जब दे देंगे ठीक है, ना तो उड़द दंगल होना ही है। तो परावर वाले जमीन के हाँ, परावर वाला जमीन का इशू है, कश्मीरी पंडितों को 47 देने की मांग है। अरविंद शर्मा ने 21 जून की बात की, यहाँ धरना देने की, आपने 26 जून की। भाई मन नहीं बेरा, धरना क्या था, धरना देना सरकार में धरना क्यों फरसा था, किस लिए धरना देना? 13 साल हो गए धरने पड़ने देते, हाथ जोड़ दे, किस लिए फरसा ठाकन दे? दम है तो यो काम करो। और हमने जिस तरह उनने जो चीज बताई है वहां पे ये बड़ी गंभीर और खतरनाक बात है, और उसने आवाज है, हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग भी आए, दादा गौतम भी आए, कुलदीप वत्स भी आया, जिलेराम शर्मा भी एक्स थे, अपने नरेश यादव जी वहां पे थे, और भी बहुत से सम्मानित साथी आए थे वहां। हम सारे नेतागण का, सबका, जो जनता आई, फरसादारी आई, नेता आए, जो भी आए उसका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आवाज उठाई इस जमीन की। ये हक की बात है। 37 बरादरी के स्कूल कॉलेज खोलने तो सबके बारे पढ़ने हैं।